अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कारी, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो, 4 हो या 5, स्टेटमेंट देख के लगता है यार कितना बड़ा अजाब खड़ा होने लगा, ये क्या क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने सिंपली अपने स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमें सिग्नल किस चीज से मिलता है कि मिनिमा फाइंड करना है कि मैक्सिमा फाइंड करना है। प्रोसेस इंटायरली सेम है। क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, एक्स की वैल्यू निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, और उसी की बेस पे हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाय द वे, शो दैट y इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, यानी आंसर बता दिया गया है कि इसका मैक्सिमा ही आंसर आएगा x इज इक्वल टू e पर। लेकिन अब प्रूव कीजिए कैसे, तो कर देते हैं। इसमें ऐसी कौन सी मुशक्कत और परेशानी की बात है। ओके, टेक कीजिए जो हमें इक्वेशन दी गई है। क्या दिया गया जी? y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, यही गिवन है ना या। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे सिंपली। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले पहला डेरिवेटिव फाइंड कीजिए dy बाई dx। क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्वोशंट लगेगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली रिवीजन हो गई है, 2.3 याद आ गई होगी, समझ भी आ रहा होगा। ऑलराइट, तो x एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर x, तो ये भी होपफुली क्लियर होगा। माइनस ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x भाई साहब है, ये अपनी जगह पे है, नहीं छेड़ा। और dx ओवर dx का डेरिवेटिव क्या आया? 1। इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए और नीचे आ गया x का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। ओके, तो x 1 ओवर x से कट गया तो क्या बचा? 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x, और नीचे जो x स्क्वायर था ये अपनी जगह पे लीजिए। ये आपका पहला डेरिवेटिव फाइंड हो गया। तो होपफुली ये क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब आगे मूव करते हैं। अब हमें इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो ये लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव को इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो आई होप सो आपको याद होगा, बस क्वोशंट लगा देते हैं। फिर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर जो भी है हमें नहीं जानना, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि क्या है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ओके, स्टेप वाइज करते जाते हैं। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा, इसे तो नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर x। तो होपफुली आपको समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर इज एज इट इज, ये मैं फ्रैक्शन डाल देता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 खत्म हो गया, माइनस अपनी जगह पे, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x, ठीक है। ये माइनस आ गया अपनी जगह पे, ये इक्वेशन इकट्ठी है, ठीक है। इसको सॉल्व, डॉट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x, और नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया x की पावर 4। अब अगर आप देखें तो x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो 2 में से 1 गई तो बचा क्या? माइनस x। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चीज़ बन गई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो क्या बचा? खाली एक्स, ये माइनस आ गया, इसे लिख देते हैं। अब 2x इधर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़रा तहम्मुल से आराम से समझिएगा। 2x बन रहा 2x, ठीक है, इधर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस आया, -1 2x बन रहा 2x, इधर से फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, 2x नेचुरल लॉग ऑफ x। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैंने ये थोड़ा सा स्टेप जल्दी कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, आगे चलते हैं। अभी हम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड कर रहे हैं, तो अब होपफुली आंसर आने लगा सेकंड डेरिवेटिव का। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया? -2x और -x क्या बन गए? -3x, और इधर आया +2x नेचुरल लॉग ऑफ x, और नीचे क्या है? x की पावर 4। तो होपफुली आपको सेकंड डेरिवेटिव तक की सारी स्टोरी समझ आई। सिंपली बस टेक किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब क्या करना है? फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना है, तो करते हैं काम। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, तो क्या करेंगे? पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो पहला डेरिवेटिव क्या आया हमारा? ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेकिंग 0। होपफुली आप समझ रहे हैं सब कि हमने पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लिया। सर वो लिखा नहीं आपने f डैश x, अब इस लेवल पे आपको समझ आ रही है, तो उस मुशक्कत से मैंने थोड़ी सी अपनी जान बचा ली। ओके,
तो इधर आया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर 0 से जाके हो गया खत्म, 0 हो गया। होपफुली समझ आया, ठीक है। अच्छा 1 इधर ही रहा और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। सर अब क्या नेचुरल लॉग का इनवर्स लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन ने किसकी तरफ जाना है, ई की तरफ जाना है। तो हमें एक स्टेटमेंट याद रखनी है जो कि होपफुली कईयों को याद होगी कि नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, 1 के। ये कई लोगों को याद होगा, मुझे उम्मीद है, और जिनको नहीं याद इसका मतलब उनके पिछले जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी वीक चल रही हैं, या माजरत है तंज दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टोंट कभी कभी अच्छा होता है। इसे एंटी मोटिवेशन करके कुछ कहते हैं, या एंटी मोटिवेशन के डांट के समझा देना कि बेटे मोटिवेट हो जाओ। ओके, तो 1 की जगह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ई और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपनी जगह पे। अब नेचुरल लॉग से कट गया तो ई किसके इक्वल आ गया जी, एक्स के इक्वल आ गया। वही तो उसने कहा था कि एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो अब फाइंड कैसे करेंगे कि मिनिमा है कि मैक्सिमा? बड़ा ही आसान सा तरीका है, हम पुट कर देंगे जो भी एक्स की वैल्यू आई है, तो पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू ई इन सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, क्या आया, डी स्क्वायर ये आया फॉर सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आया जी, -3x की जगह छोड़ देता हूँ, +2x एंड नेचुरल लॉग ऑफ x, और नीचे x की पावर 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, हमें e पुट करना है जी, x की जगह क्या पुट करना है, e। सो -3e + 2e नेचुरल लॉग ऑफ e और नीचे e की पावर 4। होपफुली ये भी समझ आ रहा है, सब क्लियर होगा, ठीक है। ओके, स्टेप वाइज करते जाते हैं। तो ये चीज़ बन गई -3e + 2e। सर 2e को ऐड कर दे, नहीं कर सकते, वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई साथ है ना, मल्टीप्लाई है, तो ये एक चीज़ है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई अभी भी तो हमने कहा किसके इक्वल होता है जी, 1 के, तो जगह उसकी जगह 1 लगा दिया और नीचे आ गया e की पावर 4। होपफुली ये सब समझ आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अब -3e ऊपर आ गया 2e बन रहा 2e और e की पावर आ गई 4। अब ठीक है, -3e में से 2e गए तो बचे -e ओवर e की पावर 4। तो फाइनल आंसर क्या बचा, यहाँ पे फाइनल आंसर आया -1 ओवर e की पावर 3। पावर ऊपर 1 है ना, तो वो कट गई, तो 4 में से 1 गई तो 3 बची। अच्छा, माइनस में आंसर आया विच इज लेस देन 0। तो क्या हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, f हैज रिलेटिव क्या आया, मैक्सिमा। आप कहेंगे मैक्सिमा, तो उसने तो वो पहले ही बता दिया, f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e। तो ये तो एक प्रूफ था जिसका हमने आंसर निकालना था और हमने आंसर निकाल के हमने लिख दिया। तो होपफुली ये आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी और तरीके से अगर आपको समझ में आए, मतलब अगर कोई और तरीका इसका मिले क्वेश्चन को करने का, तो अडॉप्ट जरूर किया कीजिए। डिफरेंट तरीकों से कई बार क्वेश्चंस हो होते हैं। टीचर को कभी कभी ज़्यादा तरीके नहीं पता होते, मतलब हम लोगों की जो प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स में कई दफ़ा सेम रह जाती है और नए तरीके भी याद हो जाते हैं। वैसे मैं कोशिश तो करता रहता हूँ कि एडवांस चीज़ें सीखता रहूँ ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँचाता रहूँ, लेकिन अगर इसका कोई और मेथड आपको मिल जाए, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जितने भी मेथड आपको मिलते हैं सबको पकड़िए, सबको सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए और अपने आप को ग्रो करवाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।